औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो नहायत ही खूबसूरत टॉपिक है, जिस पे मुझे लगता है कि बात करने की शदीद ज़रूरत है। तो आएँ शुरू करते हैं इस दुआ और उम्मीद के साथ, अल्लाह ताला समझने और अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आज का हमारा टॉपिक है एथिक्स फॉर मेडिकल इमेजिंग प्रोफेशनल्स, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेडिकल इमेजिंग प्रोफेशनल्स के लिए नहायत ज़रूरी हैं, जो एथिक्स उसमें होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे ऑल नो अबाउट देयर वर्क, देयर प्रोफेशन। उन्हें अपने काम, अपने प्रोफेशन के लिहाज से नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह का काम हम परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह का काम हमें परफॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा रिस्पेक्टिव होने चाहिए, यानी अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप इज्जत के साथ उसको डील करें, उसकी डिसरिस्पेक्ट ना करें। आपकी डीलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट के साथ अच्छे से बर्ताव करना आना चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ताकि आप पेशेंट को समझा सकें कि असल में आप उसके साथ करना क्या चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं और किसके फ़ायदे के लिए करना चाह रहे हैं। गुड लिसनर होना चाहिए कि आप पेशेंट को सुन सकें। सम टाइम कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं, वो आपको प्रीवियस तमाम हिस्ट्री देना चाह रहे होते हैं इन देयर वेज़, अपने अपने तरीक़ाकार से, उसमें बहुत ज़्यादा वो बोल जाते हैं, तो हमें खामोशी से, ध्यान से पूरी बात सुननी चाहिए उनकी। इसके अलावा हमें अपने काम के बारे में इतना नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि हम बेहतर डिसीजन ले सकें कि पेशेंट क्यों करवा रहा है, उसको करवाना चाहिए। मोस्टली तो डॉक्टर रेकमेंड कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को इतना नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ इसके लिए कितनी ज़रूरी है और किस अंदाज से ज़रूरी है। आपको पेशेंट की कंडीशन का पता होना चाहिए, उसकी हेल्थ के मुतालिक पता होना चाहिए, और आप जब भी उसके टेस्ट परफॉर्म कर रहे हों, आप उससे डील कर रहे हो, इमेजिंग प्रोसीजर्स कर रहे हो, तो आपको हर एक चीज़ में इक्वालिटी रखनी चाहिए। ये नहीं कोई पेशेंट आपके लिए के लिए बहुत अहम है, कोई बहुत अजीज़ है, आपकी कास्ट का आ गया है, आपकी क्लास का आ गया है, तो आप उसको रिस्पेक्ट से डील करो और बाकियों को छोड़ दो। इस प्रोफेशन में इक्वालिटी बहुत बेस करती है। उसके बाद आप सपोर्ट अपने कोलीग, ये नहीं कि आपके कोलीग आपसे नाखुश हों, तो इस तरह भी आपका कोई मकसद नहीं है काम करने का। आप पेशेंट के साथ साथ अपने कोलीग के साथ भी अच्छा बिहेव करके अपने एथिक्स का आप उनको करवा सकते हो कि वाकई में ये एथिक्स होने चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट किस कंडीशन में आपके पास आया है और क्यों आया है और उसका क्या क्या प्रोसीजर करने वाला है, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से डील कर सको। पेशेंट प्राइवेसी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ताकि आप उसका राज रख सको, उसकी बीमारियों को इधर उधर ना फैलाओ। पेशेंट को दर्द को समझने वाला होना चाहिए आपको, ताकि आप उससे डील अच्छे तरीके से कर सको। उसकी बीमारी के हवाले से, उसके एक्सपोजर के हवाले से कम रेडिएशन दो। आपको गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब करना चाहिए ड्यूरिंग अपने वर्क के, जब पेशेंट्स आपके सामने बैठे हों। ये नहीं कि आप कोलीग्स आपस में मिल के तो ऐसी बातें कर रहे हों जो पेशेंट को भी नागवार गुजरे और उसको लगे कि आप उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो, ध्यान नहीं दे रहे। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपका बताती हैं कि आप वाकई में प्रोफेशनल के साथ, आप अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर हो या नहीं हो, और आप लोग किस तरह से काम कर रहे हो। और यही चीज़ें आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बनते हो। अगर आप अच्छा काम करोगे तो लोग आपको सराहेंगे और आप अपने काम के साथ मुखलिस भी नज़र आओगे और आपके दिल को भी सुकून होगा। लेकिन अगर आप टाइम पास के लिए आते हो, अपने प्रोफेशन का आपको पता नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दे दी है, लेकिन आप उसको कायम रखने में कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उस फील्ड में रहो। आपको चाहिए आप उस फील्ड को छोड़ दो, कुछ और कर लो जो आपकी उसके मुताबिक हो।
کیونکہ یہ ایک اتنا پیارا اور مقدس پیشہ ہے نا کہ اس میں آپ کی زبان بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، آپ کی ڈیلنگ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، پیشنٹ کے ساتھ آپ کا برتاؤ بہت اہم ہے، ڈیلنگز آپ کی بہت اہم ہے، پیشنٹ کو کس طرح سمجھانا ہے، کس طرح ٹیکل کرنا ہے، کس طرح اس کو اویئر کرنا ہے، اس کے حقوق کیسے دینے ہیں، یہ ساری چیزیں ہی آپ کو ایک اچھا میڈیکل امیجنگ پروفیشنلز میں لے کے آتا ہے اور ایک اچھا انسان بناتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری تمام باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی مجھے بھی۔ بہت شکریہ۔